हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे और हर ऑप्शन के थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बनाने की बात करते हैं, थोड़ा डीपली करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देके हम क्वालिटी पे ध्यान जरूर देंगे, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन है, चलो ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ए गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। क्या कह रहा है, एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो है कम्युनिकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ये पूछा है। और ये आपको पता है कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है वो टीचिंग के साथ भी मिलके आते हैं, तो ध्यान से करना होता है। तो गुड कम्युनिकेटर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ को फॉलो करना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। क्या है, पहला है कि उसे संगठित रहना चाहिए। और एक अच्छे कम्युनिकेटर वही होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखो किसी भी काम को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो वो तो अच्छा ही होता है। इस ऑप्शन को तो हम काट ही नहीं सकते, और क्यों कट करेंगे। जब काम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और गुड है, अच्छी बात का ही तो आंसर करना है, और अच्छा ही ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी की तरफ चलते हैं। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स। उसे दृश्य सामग्री का उपयोग करना से बचना चाहिए। ऐसे कैसे, अगर कोई विजुअल चीज़ों का उपयोग करके अच्छे से समझा सकता है तो दिक्कत क्या है, कोई डेमो दे के समझा सकता है तो दिक्कत क्या है। क्योंकि टीचिंग में अगर बात करें, कम्युनिकेशन में डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा अच्छा मेथड माना जाता है कि टीचिंग की बात करें तो ये तो अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि हमें विजुअल्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं हमें विजुअल्स को शामिल करना चाहिए जिससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो बी को तो बिल्कुल काट दीजिए। सी कह रहा है ही शुड बी ऑथोरिटेरियन, यानी कि उसे अधिन्यायवादी होना चाहिए, मतलब हावी होकर काम करना चाहिए। नहीं, म्यूचुअली जो बात होती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल ट्रस्ट से अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं कि आप अधिन्यायवादी हो जाइए कि अपने ही सत्ता को रखिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं करते। वो तो फिर बात मनवाने वाली बात होगी, वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस सी को भी काट दीजिए। तो बी और सी को काटने के बाद तो बन ही जाएंगे, क्योंकि तीन तीन तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब तीन तीन तो चूज किए हुए हैं। फिर भी हम समझ लेते हैं। ही मस्ट एडजस्ट द मीडियम, ये बात ठीक है। क्या करना चाहिए, उसको मीडियम के साथ एडजस्ट करना चाहिए, माध्यम है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए एक अच्छे, क्योंकि जिस माध्यम में ऑडियंस समझ सकती है उसी मीडियम में समझाना चाहिए, तभी तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है, डी भी ठीक है। और ई क्या है, ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको पता है प्राचीन भारत की बात करें, हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे हम, जब स्टोरी टेलिंग होती है ना तो बड़ा अच्छा एक कम्युनिकेशन होता है, स्टोरी से अच्छा याद रहता है। तो बड़ा अच्छा तरीका है जब हम कहानी से किसी चीज़ को समझाते हैं। तो ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये भी बहुत अच्छा है। स्टोरी टेलिंग से पता है आपको कम्युनिकेशन में और सब बहुत अच्छा हो जाता है, इफेक्टिव होता है, लोग सुनते भी बहुत अच्छे हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसमें ए भी ठीक है, डी भी ठीक है और ई भी ठीक है। तो ए, डी और ई इज़ द राइट आंसर, ए, डी और ई। तो इसमें ये 4 नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसे संगठित रहना चाहिए, ठीक है, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे कहानी कहने की विद्या में वरीयता होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो ये बिल्कुल ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये अच्छे से समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो उन सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को जो हमने बात करी थी ना, उनको संभाल के रखना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हर क्वेश्चन में, यानी कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे इतना कंसंट्रेट ना करें, अच्छे क्वेश्चन और हर ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश करें, जिससे एक तो आपकी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि सक्सेसफुल अगर एजुकेशनल कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए बात की है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर हम बात करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो। हम्म सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंड अपन द स्किल्स ऑफ, यानी कि जो सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण है वो किस कौशल पर निर्भर है। यानी कि आप कोई भी एजुकेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, शैक्षिक संचार कर रहे हैं, तो उसका कौन सा कौशल ये मानोगे जो सफलता है, सफलता के लिए ज़रूरी है, किस कौशल को अपनाना चाहिए, बात यही है। लगभग पीछे वाला जो क्वेश्चन है उस तरह का ही ये क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है इस बात को समझते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस।
यानी कि अग्रहारों के नकारात्मक विशेषताओं की समझ। अगर आप किसी में नकारात्मक चीज़ें देखोगे तो उससे कभी भी सक्सेसफुल किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो इस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हम जो ऑडियंस है उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। क्यों देखोगे आप? अच्छी चीज़ें देखना शुरू करें ना, जब अच्छी अच्छी बातें पूछ रहा है तो। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई आपको सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन करना है ना, सफलतापूर्वक शैक्षणिक संचार करना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत मायने है। आपका जो वर्ड्स है, वर्बल मतलब वर्ड्स, शब्दों का जो यूज है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई चीज़ समझाते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज का, जैसे मैं हाथों का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, एक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और कोई चीज़ को अच्छे से समझा पाते हैं। ठीक है। और शब्दों का भी बड़ा अच्छा यूज होना चाहिए। तो ये बी एकदम ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट। ठीक है। यानी कि उनके हमें टाइम का आकलन करना चाहिए कि कौन कितने टाइम में क्या सीख रहा है। इस तरह का एजुकेशनल में नहीं चलता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और कुछ स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा शायद बाद में समझ आता हो, कई बार बेस अच्छा नहीं होता तो बाद में। तो ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड करके कोई चीज़ों को समझाना मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि सक्सेसफुल एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए टाइम बाउंडिंग। तो इसको हम काट सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि नीचे दो ऑप्शन चूज करने हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन में नहीं आता। आगे है एनालिसिस द ऑडियंस नीड्स। जो अपनी जो ऑडियंस है उसकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना कि वास्तव में उनकी आवश्यकता कैसे है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए लेक्चर की आवश्यकता है, तो उसी बात को बता रहा हूँ, तभी हमारे लिए अच्छा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें बी और डी इज़ द राइट आंसर, और बी और डी इसमें है 4 नंबर में, तो 4 नंबर राइट है। यानी कि वाचिका संप्रेषण और शरीर भाषा अग्रहारों की आवश्यकताओं का विश्लेषण, ये राइट आंसर है। ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय द एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कौन सा बात कर रहा है ये? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस आपको पता है दो तरह का होता है। एसिंक्रोनस को कहते हैं असमकालिक। असमकालिक, असमकालिक मतलब जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सेम समय नहीं है। सेम समय का मतलब आप समझे, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उसी टाइम ऑडियंस सुन नहीं रहे हो, वो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। यानी कि काल है, वो समय है, वो सेम नहीं है, वो असमकालिक है। क्या है? असमकालिक है। और सिंक्रोनस में क्या होता है? समकालिक होता है। जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम सुन रहे हैं। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो किस में आती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, वो आती है सिंक्रोनस में, क्योंकि उसी टाइम सुनते हैं। ठीक है। उसी टाइम सुनते हैं और उसी टाइम बोला जाता है, उसी टाइम ऑडियंस सामने बैठी रहती है। बात समझ में आई आपको? तो वो किस में आएगा? सिंक्रोनस में। और जिसमें ऑडियंस नहीं सुनती है वो एसिंक्रोनस में आएगा। किस में आएगा? एसिंक्रोनस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का चलो हम आंसर करते हैं। ये है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब कुछ है असमकालिक। असमकालिक, ठीक है। यानी कि समय है वो सेम नहीं है, यानी कि जिस टाइम बोला जा रहा है उसी टाइम सुना नहीं जा रहा। ठीक है ना, ये बात है। समय सेम नहीं है यानी कि एसिंक्रोनस, असमकालिक। और समय समान हो तो उसको बोलते हैं समकालिक, सिंक्रोनस। यानी कि लाइव आके इंस्टेंट कोई काम कर रहे हो उसी समय, तो वो होता है सिंक्रोनस, यानी कि समकालिक है। और एकदम मतलब गैप हो और सेम टाइमिंग में ना हो तो वो होता है एसिंक्रोनस। तो इसमें एसिंक्रोनस या असमकालिक पूछा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मैं अभी बता रहा था समकालीन होता है, क्योंकि समकालिक होता है। सिंक्रोनस होता है क्योंकि उसी टाइम कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और उसी टाइम सुनते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इसी जाती है। तो ये तो हम काट देंगे। ये तो किसका ऑप्शन है? सिंक्रोनस का क्वेश्चन आता तब ठीक होता, और क्वेश्चन में एसिंक्रोनस है तो इसको काट देंगे। ईमेल एसिंक्रोनस है, ठीक है, वो असमकालिक है, क्योंकि ईमेल हम ऐसे तो है नहीं कि आप लाइव बैठ के देखते हो ईमेल किसी आ गई है किसी की बाद में चेक होती है। तो ईमेल तो एसिंक्रोनस है। और फोरम्स क्या होते हैं? फोरम्स क्या होते हैं? ये मंच होता है जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह आप लिख के छोड़ सकते हो, और जब कोई सोल्यूशन देता है, डिस्कशन फॉर्म है एक तरह से। तो ये लाइव में नहीं चलता है, एक डिस्कशन फॉर्म को भी किस में लिया जाता है? एसिंक्रोनस में। अब बात समझिए, आप अपनी प्रॉब्लम लिख दी कहीं पे, ठीक है ना, तो फिर कोई उसका सोल्यूशन लिख के चला जाएगा। बात समझ रहे हो? जो ये स्वयं में भी यूज होता है, स्वयं आपकी स्कीम है ना जो, उसमें भी यूज होता है डिस्कशन फॉर्म। ये स्वयं में भी आईसीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी एसिंक्रोनस है, बहुत बढ़िया बात है। और ये इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना, तत्क्षण एकदम से संदेश देना, तो इंस्टेंट हो गया तो एकदम लाइव बात होगी, इंस्टेंट हो गया तो इसको तो ये तो सिंक्रोनस में आ गया। तो ए सिंक्रोनस में कौन कौन सा आ गया? बी और सी आ गया। चलो ढूंढते हैं बी और सी कहाँ है।
ऑप्शन नंबर थर्ड में बी और सी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक ये बातें आपको सारी बातें समझ में आई होगी, किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं होगा। इन इतने क्वेश्चंस जो हमने करे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार और अच्छे से हर ऑप्शन को अगर एनालिसिस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा होगा। तो अपना चित्त रिलैक्स रखें, मन शांत रखें और सभी बहुत अच्छे से खुश रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। जीवन में सब बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, आप टेंशन ना लें। हमेशा खुश रह के ही काम करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।